तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारा मतलब बिजी स्केड्यूल है या फिर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर तुम ऑफिस गोइंग हो, तो कैसे तुम अपना मतलब मील तुम वो कर सकते हो, गैप कर सकते हो और एक मील में कितना प्रोटीन ले सकते हो। मतलब मैं ऐसा कुछ स्पेशल बताने वाला नहीं हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं मतलब कैसे अपना करता हूँ। तो एक चीज़ होता है कि तुम्हारी बॉडी एक मील में कितना एब्जॉर्ब कर सकती है प्रोटीन। तो अगर तुम बात करो कि मैं कैसे लेता हूँ, मतलब मैं अपना बता दूँ पहले, उसके बाद फिर बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो बहुत सारे वीडियोस में देखा इतने दिन से और बहुत सारा रिसर्च भी किया। रिसर्च क्या मतलब एआई वगैरह तो अब हो गया है, तो वो सारी चीज़ बता देता है। और बाकी बाय द वे, मैं आज मेरा चेस्ट था, बस चेस्ट पंप करके आया हूँ, वो तगड़ा पंप लग रहा है एकदम। और बाइसेप का भी साइज़ देख ही सकते हो। तो जो मेरा मतलब बीच में गैप हो गया था चोट लगने की वजह से और पूरा मतलब बॉडी गड़बड़ हो गई थी पूरी, तो वो रिकवर हो गया। अभी तो बस 2 महीने हुआ है, अभी 1.5 महीना हुआ है। इस महीने की 20 तारीख को 2 महीना हो जाएगा मेरा फिर से मतलब जिम फिर से कंटिन्यू करते हुए। तो ये प्रोग्रेस देख सकते हैं, मतलब ट्रैप्स वगैरह सब मार के आया हूँ आज एकदम तगड़ा। इसमें नहीं दिखेगा, एक आध क्लिप साइड में अटैच कर दूंगा जिम करते हुए, तो उसमें पता चलेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपने मील्स को शेड्यूल कर रहा हूँ इतनी बिजी लाइफस्टाइल में, और उसमें भी कैसे मैं बेस्ट ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ कि मेरा मसल ज़्यादा से ज़्यादा बने, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरट्रॉफी में काम आए, सारा मेरा प्रोटीन, सारा मेरा डाइट। तो मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले पिछली रात से ही प्रिपरेशन चालू हो जाता है मेरा। मतलब जैसे मान लो मैं सोने वाला हूँ, आज के दिन का प्रिपरेशन करना है तो मैं कल रात से ही कर दूंगा, मतलब पिछली रात से। तो पहले क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे ओट्स मिलता है। तो यहाँ पे ओट्स बहुत सस्ता है, मतलब तुम एकदम सिर्फ ओट्स है, कोई फ्लेवर नहीं, कोई हाई प्रोटीन नहीं, कुछ नहीं। 100 ग्राम ओट्स में लगभग 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे वो ओट्स मिलता है एकदम सादा, और वो मिलता है बहुत सस्ता है। तो जो लोग रशिया में हैं, जो बच्चे रशिया में हैं, तो उन लोग के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि सुबह तुमको बनाना पड़ेगा नहीं तो नाश्ता, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। लेकिन तुम ओट्स जो है आसानी से यूज़ कर सकते हो। 14 रूबल्स का यहाँ पे ओट्स मिलता है। और तुमको करना कुछ नहीं है, लेके आना है एक कोई जार खरीद लो या लिड के साथ कोई भी कंटेनर चलेगा। तो उसमें तुम अपना डालो ओट्स, एक स्कूप तुम अपना वे डालो, एक सर्विंग जो भी तुम्हारा सर्विंग है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सर्विंग साइज डिफरेंट है। मतलब इंडिया में एक सर्विंग रहता है 35 ग्राम्स का, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप का स्कूप है। तो जो भी सर्विंग रहता है तुम अपना एक सर्विंग डालो, मस्त पानी डाल के रख दो। तुम्हारे पास फ्रिज वगैरह है तो दूध भी ले लो। मतलब मैं ये 1 महीने बाद मेरा हॉस्टल ये चेंज होने वाला है, ये रूम नहीं रहेगा उसके बाद। तो वहाँ पे मैं जब शिफ्ट हो जाऊँगा दूसरे हॉस्टल, तो वहाँ पे भी मैं फ्रिज ले लूँगा, तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। तो तुमको करना कुछ नहीं है, अपना ओट डालो, ये एक सर्विंग वे डालो, पानी डालो और मस्त रख दो लिड लगा के। सुबह खिड़की के पास रख देता हूँ तो मस्त ठंडा हो जाता है। सुबह के टाइम उठ के उसको तुम तुरंत खा लो निकलने से पहले। और सुबह उठ के तुम्हारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि तुमको उठना है तो सीधे 5 अंडे बॉईल कर देता हूँ। मैं जो करता हूँ मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से अपना कर सकते हो। तो मैं सुबह उठता हूँ तो 5 अंडे सीधे बॉईल पे लगा देता हूँ। मेरे पास मशीन है, मशीन लेके आया था इंडिया से, एग बॉयलर। तो 5 अंडा अपना मैं लगा देता हूँ। वैसे हम लोग के साथ 4 लड़के हैं टोटल, हम लोग 4 लोग जिम जाते हैं, तो टोटल 20 अंडा रहता है। तो इस समय मतलब मशीन पे हो नहीं पाता है, तो इस समय बॉईल करना पड़ता है, कुकर वगैरह में सीटी लगा देता हूँ, तो वो तो अलग चीज़ है। तुम्हारा 2 मील यहाँ पे मैं बता दिया। पहला मील तुम्हारे दिन का रहेगा, जिसमें एक सर्विंग तुम्हारा वे है जो कि लगभग 23-24 ग्राम देगा। और 70 ग्राम मैं यूज़ करता हूँ, सॉरी 70 ग्राम नहीं, 100 ग्राम्स मैं वो यूज़ करता हूँ ओट्स। तो 100 ग्राम्स ओट्स में लगभग 12 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग क्या इतना ही होता है लगभग, इसमें पैकेट पे लिखा है तो इतना इसमें है। बाकी अपना अपना हाई प्रोटीन तुम खा रहे हो तो उसका अलग सिस्टम रहेगा, तो वो सब। तो इसको जब तुम ले लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कितना, हम्म, हाँ, 24 और प्लस 12 36 ग्राम। तो एकदम एग्जैक्ट जो स्वीट स्पॉट होता है कि 30 से 40 ग्राम के बीच में तुमको एक मील में प्रोटीन लेना होता है। क्यों लेना होता है इसके बारे में ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी तुमको। तुम सीधे गूगल से पूछोगे वो भी बता देगा, बहुत सारा रिसर्च हुआ है इसके बारे में। तो आइडियली एकदम एग्जैक्ट तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारी बॉडी को कितना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड होता है ये कि कितना तुम्हारी बॉडी मांग रही है प्रोटीन एक मील में। तुम्हारा साइज क्या है, जैसे मैं 65 kg का हो गया था अभी जब जिम छूट गया था, मेरे पैर में इंजरी हुई थी। इसके पहले तो पिछला वीडियो में डाला था कि कैसे मैं कम बैक करूंगा 1-1.5 महीने पहले। उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो देखो फिर से पूरा मतलब साइज वगैरह डेल्ट्स वगैरह सब पता चल रहे हैं। तो बढ़िया से एकदम हो रहा है स्ट्रिएशन वगैरह सब, तो वो है। बाकी वो सब छोड़ो। तो पहला मील तुम इस तरीके से ले लोगे, 35 से 40 ग्राम्स उसमें लगभग रहेगा ये प्रोटीन कंटेंट।
और बाकी तो तगड़ा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेगा, क्योंकि ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो वो तुमको दोपहर तक लगभग तुम्हारा एनर्जी बरकरार रखेगा। फिर दोपहर में जैसे ही तुमको भूख लगने लगेगी, जैसे मेरा रिसेस होता है 12 के आसपास, तो 12 बजे मैं 5 अंडे जो बॉयल किया था मैं, या और मेरे साथ जितने लोग हैं सभी लोग, तो सब लोग 5 अंडे बॉयल करके उसको छील के टिफ़िन में लेके चले आते हैं। अब साथ में तुम नमक ले सकते हो, पेरी-पेरी मसाला लेके जाता था मैं बीच में, लेकिन अभी तो कुछ नहीं लेके जाता हूँ। तो 5 अंडा तुम दोपहर में खा लिए, तो 6 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से जब तुम जोड़ोगे तो 5 6 जा 30, तो 30 ग्राम वो हो गया। मतलब एक चीज़ तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो तुम्हारा विंडो है, मतलब जो तुम 30 से 40 ग्राम बीच में जो रखना है तुमको प्रोटीन, मतलब हर मील में, वो पूरा हो रहा है। मतलब तुम देखो सुबह में 9 बजे से क्लास रहती है, तो 7:30 8 बजे लगभग मैं नाश्ता कर लिया मान लो, तो मेरा 36 ग्राम प्रोटीन पहले उसमें चला गया, और साथ में अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब चला गया मेरे अंदर, तो वो बेस्ट चीज़ हो गया, क्योंकि जो मुझे दोपहर तक मतलब मेरे अंदर एनर्जी रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में मुझे क्लासेस गैप रहती हैं, तो उसमें वर्कआउट करने जाना रहता है, तो उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए। या तो फिर तुम केला खा लो, केला यहाँ पर महंगा है, लगभग 30 रुपये का एक केला मिलता है। और ओट्स यहाँ पे इतना सस्ता है कि 400 रुपये का तुमको मिल जाता है, सॉरी 14 रुपये का तुमको 400 ग्राम मिल जाता है। तो वो बहुत सस्ता है, 4 दिन चलता है तुम्हारा, मैं 100 ग्राम खाता हूँ उस हिसाब से। तो वो हो गया, फर्स्ट मील तुम्हारा हो गया, 36 ग्राम तुमको प्रोटीन मिल गया और कॉम्प्लेक्स कार्ब मिल गया। सेकेंड मील जैसे ही तुमको भूख लगने लगी रिसेस में, तो तुरंत तुम, मतलब मैं 5 अंडे खा लिया, तो 5 6 जा 30, तो लगभग 30 ग्राम प्रोटीन वहाँ पे मुझे मिल गया, प्लस साथ में हेल्दी फैट मिल गया एग योक का। मैं एग योक फेंकता नहीं हूँ, 5 का 5 खा लेता हूँ। बाकी अगर ये हिमांशु वगैरह नहीं खाते हैं अपना एग योक, तो वो भी मैं खा लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। 2 मील तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ, जब हम लोग वापस आएंगे पढ़ के, तो उसके बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा, मतलब बीच एक्सरसाइज तो हम लोग वहीं पे कर लेते हैं, जिम, क्योंकि कोई ना कोई क्लास गैप रहता है तो उसी में जाके कर लेते हैं। बाकी जिस दिन सारी क्लासेस रहती हैं उस दिन तो जिम हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे के बाद एंट्री नहीं अलावा जिम, तो वो वाली बात है। उसके बाद जब हम लोग वापस आए, तो तीसरा मील का चालू कर देंगे। अभी तुमको मैं एक चीज़ बताऊंगा, इस सारे मील्स में एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा, देखोगे तो कि हम लोग वापस आएंगे, तो उसके बाद चिकन वगैरह चालू कर लेंगे। अपने हिसाब से बना लो, चिकन करी बना लो, चिकन तुम सिर्फ रोस्ट कर लो, सिर्फ अभी अभी एयर फ्रायर नहीं है मेरे पास, तो उस वक्त से हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पे एयर फ्रायर भी ले लेंगे और फ्रिज भी ले लेंगे, तो वहाँ पे अच्छा रहेगा, मतलब कम ऑयल के साथ भी हो जाएगा। वहाँ का तो अलग सिस्टम बताऊंगा फिर, जब तुम सेल्फ कुकिंग कर रहे हो उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल ये जानो। तो फिर मैं क्या करता हूँ, चिकन हम लोग बना लेते हैं अपना, 4 लोग हैं तो 1.5 किलो लगभग ले आते हैं, हो जाता है आराम से। तो तीसरे मील में हम लोग का हो गया चिकन। और चौथा मील जो रात को हम लोग ले रहे थे, तो अभी कुछ दिन पहले तक ले रहे थे, अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि मेरा सोया चंक्स खत्म हो गया। पर चौथा मील में हम लोग रात में जो नॉर्मल मेस की सब्जी रहती है और रोटी रहती है, तो वो रहता है। साथ में हम लोग यहाँ पे मिलता है सोया चंक्स, तो सोया चंक्स हम लोग 50 ग्राम रोज, 50 ग्राम लोगे तो उसमें लगभग लमसम 22 24 ग्राम प्रोटीन तुमको मिलेगा सोया चंक्स में। तो वो तुम्हारा हो गया रात का प्रोटीन। अगर तुम सिर्फ सोया चंक्स खाओगे तो वो गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि उसमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होता, तो तुमको उसको पेयर करना पड़ेगा अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन के साथ। जैसे मैं तो वे भी ले रहा हूँ, एग भी ले रहा हूँ, चिकन भी ले रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल है। तो मैं सोया चंक्स खाऊंगा तो मुझे वो भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि जो उसमें अमीनो एसिड की कमी रहेगी वो इधर से पूरा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ सोया चंक्स दबा के मत खाने लगना, साथ में कोई अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी पेयर कर दे। तो रात में मैं ले लेता हूँ जो रोटी का जो प्रोटीन रहेगा वो जुड़ ही जाएगा। बाकी सब्जी में कुछ 1 आध ग्राम 2 ग्राम जो भी जोड़ लो। मेनली मेरा 24 ग्राम ये हो गया, प्लस एक रोटी में लगभग 2 ग्राम 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है। कुछ भी जोड़ लो तो 6 7 जोड़ोगे तब भी तुम्हारा 5 6 रोटी खाता हूँ, तो लगभग 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक आपको हो गया। तो अब तुम गिनवाता हूँ तुमको कि इसमें क्या चीज़ है जो ध्यान देने वाली बात है। देखो, हर मील में मेरा 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक हो रहा है। मतलब मैं सुबह 30 ग्राम लिया, लंच में 30 ग्राम लिया, लगभग लगभग आगे पीछे भी हो सकता है, किसी में 29 ही रह जाएगा, किसी में 35 हो जाएगा। तो 30 से 40 ग्राम के बीच में मेरा सारा प्रोटीन इंटेक रह रहा है हर मील का। सुबह 36, दोपहर में 30, चिकन खाए तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, 45 50 पहुंच गया, लेकिन वो छोड़ो। रात में फिर से लगभग 30 के आसपास, राउंड फिगर 30 के आसपास, 40 के आसपास रह रहा है। और दूसरी चीज़, हर मील के बीच में गैप तुम देखोगे तो तुम्हारा कम से कम 3 से 4 घंटे गैप होना चाहिए, मिनिमम इतना गैप होना चाहिए। अगर तुम बार बार इससे जल्दी जल्दी मील ले ले रहे हो, तो वो तुम तो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा बॉडी में। उसके लिए भी ढेर सारे वीडियोस हैं कि कितना गैप होना चाहिए, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं तो बस बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, तो वो सब मैं देखा हूँ, रिसर्च वगैरह किया हूँ। और एआई वगैरह से भी पूछ सकते हो, बहुत आसान है आजकल तो। तो ये बात है, मतलब तुमको
कहने का पूरे वीडियो का समरी क्या है, तुमको अपना पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक जो है वो ऐसे डिवाइड करना है कि तुम्हारा 3 मील 4 मील, मान लो तुम बहुत बिजी हो 4 मील नहीं ले पा रहे हो तो तुम 3 मील ले लो, क्योंकि इस समय मेरा भी, मैं 3 मील सिर्फ ले रहा हूँ इस समय, तो वो बात है। बाकी तुम अपना 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द बॉडी वेट ले ही रहे हो प्रोटीन, उसमें भी एक बात है कि तुम सीधे मल्टीप्लाई मत कर दो। मान लो मैं 70 किलो का भी हूँ तो मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1.5 का, तो ऐसे नहीं होता है। तुमको लगभग लगभग अपना बॉडी फैट परसेंटेज पता होगा, तो उतना वेट अपने बॉडी से घटा देना। जैसे मैं 70 kg का हूँ अभी, तो मैं कोई, मतलब मेरा पूरा लीन मास 70 नहीं है, तुम्हारा लीन मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरा लीन मास क्या पता 55 हो, क्या पता 60 हो, जो भी हो, तो उस हिसाब से तुम अपना कैलकुलेट करोगे। बाकी हर मील के बीच में तुमको 3 से 4 घंटे मिनिमम गैप रखना रहेगा, और हर मील में तुमको 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन लेना रहेगा। तो यहाँ पे दोनों फिगर्स जो है 3 और 4 ही हैं। देखो, 3 से 4 घंटे गैप, उससे ज़्यादा भी चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। और प्रोटीन भी 30 से 40 ग्राम, उससे कम क्या ही लोगे, उससे ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कुछ भी। तुम ये मत सोचो कि तुम थोड़ा ज़्यादा खा लिए तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नहीं। अगर तुम मान लो फॉर एग्जांपल तुम 60 ग्राम प्रोटीन खा लिए किसी एक मील में, तो ऐसा मत सोचो वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, नहीं। बॉडी उसको दूसरी फंक्शंस के लिए यूज़ करेगी। जैसे तुम्हारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जितनी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जितनी भी चीज़, हर चीज़ प्रोटीन से ही बनती है तुम्हारे बॉडी में, तो वो उसमें यूज़ होगा। बाकी एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके। लेकिन तुमको मसल के लिए, अगर तुमको सिर्फ मसल के लिए चाहिए कि तुम जो भी डाइट ले रहे हो तुम्हारा सीधे जाके सिर्फ मसल में एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए तुमको ये ध्यान देना रहेगा कि 30-40 ग्राम लगभग तुम एक मील में लो, और हर मील के बीच में 3-4 घंटे का गैप कर लो। बाकी देखो, मस्त बॉडी वगैरह बना रहा हूँ, और क्लिप तो शायद ऐड ही कर दिया होगा इसके पहले, तो सही है। मस्त जिम करते रहो, ब्लॉग वगैरह आएगा, इधर बीच में वीडियो नहीं आ रहा था, और अब तो एग्ज़ाम आने वाला है तो थोड़ा सा वो है। बाकी देखते हैं जो होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।